प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। बच्चों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान, और इसमें अध्याय हमारे पास 3 रहेगा, वस्तुओं के समूह बनाना। तो इस अध्याय के बच्चों हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, छोटे क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए ही है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपके पहला क्वेश्चन है ये। तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप देख लेते हो तो आप पास हो जाओगे। पेपर में यही प्रश्न आएंगे बच्चों, इन्हीं में से आएंगे बच्चों। तो इसलिए आप ज़रूर देखें, नहीं तो आपके कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तुओं का समूह बनाएं। पारदर्शी कौन सी वस्तुएं होती हैं बच्चों, जिनके हम आर पार देख सकते हैं? जैसे कांच और हवा में से देख सकते हैं, पानी और कांच में से भी देख सकते हैं, पानी और हवा में से भी देख सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं पारदर्शी वस्तुएं होती हैं बच्चों, जिनके हम आर पार आसानी से देख सके, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? समूहीकरण का एक अच्छा उदाहरण है, खाली स्थान में देखा जा सकता है। यानी वस्तुओं का समूह बनाते हैं हम, तो कहाँ कहाँ पर होता है बच्चों? जो सुपरमार्केट होती है या सुपरमार्केट होती है ना, जो उसमें हम वस्तुओं का समूहीकरण आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि सुपरमार्केट होती है, बड़ा मॉल होता है वो, उसमें जैसे हमारे पास खाने की वस्तुएं अलग रखी होती हैं, जैसे बच्चों के खिलौने एक जगह रखे होते हैं, कपड़े एक तरफ होते हैं, या दूसरी वस्तुएं अलग होती हैं, तो उनका समूह बना के रखते हैं। तो सुपरमार्केट एक इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। सुपरमार्केट होती है बड़ी दुकान, मॉल बोलते हैं जिसे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में कौन सी वस्तु सबसे अधिक चमकदार है? यानी कौन सी वस्तु चमकदार है बच्चों? प्लास्टिक का खिलौना, सूती शर्ट, स्टील का चम्मच या पत्थर का टुकड़ा? तो इसमें स्टील का चम्मच जो है बच्चों वो अधिक चमकदार है, बाकी नहीं है बच्चों। बाकी प्लास्टिक का खिलौना हो सकता है थोड़ा बहुत चमकदार, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा स्टील का चम्मच जो है वो चमकदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका रंग जो है हवा में रखने पर लाल भूरा हो जाता है? तो लाल भूरा रंग जो होता है लोहे का हो जाता है बच्चों, क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है जब उसको खुली हवा में रखा जाता है, तो उस जंग का रंग जो है लाल भूरा होता है। तो लोहे के ऊपर लाल भूरे रंग आ जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों ज़रूर देखें, वीडियो अंत तक देखें, आपका फ़ायदा होगा। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं बच्चों। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, वजन हो, द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक तैलीय पतला कागज होता है। यानी एक पतला कागज जिसके ऊपर तेल लगा हुआ होता है, वो पारभासी होता है बच्चों। जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वो पारभासी वस्तु होती है। और अपारदर्शी वस्तु वो होती है जिसके हमें आर पार ना दिखे, और पारदर्शी वो होती है जिसके आर पार दिखे। तो तेल लगा हुआ कागज होता है पारभासी होता है बच्चों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन पानी में डालने पर तैरने लगेगा? तो कौन सी चीज़ है? मोम जो होता है, मोमबत्ती का मोम, ये पानी के ऊपर तैरता है बच्चों, आपने गिरा के देखना है। संगमरमर का पत्थर होता है, डूब जाता है। लोहे का सिक्का डूब जाता है। और रबड़ जो होती है वो, अब रबड़ जो होती है कई तरह की होती है, तो रबड़ भी तैरती है वैसे, लेकिन मोम जो है वो ज़रूर तैरेगा बच्चों। ठीक है, तो रबड़ और मोम आप दोनों लगा सकते हो। वैसे कई रबड़ें होती हैं जो भारी होती हैं, वो पानी में डूब भी जाती हैं। जैसे टायर वगैरह होते हैं ना, टायर वाली रबड़ जो होती है वो पानी में डूब जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित में कौन सी पानी में घुलनशील है नहीं है, यानी जो वस्तु पानी में नहीं घुलती तो वो कौन से है। हल्दी का पाउडर घुल जाता है, आम, नमक घुल जाता है पानी में, और एलम होता है बच्चों पारा। तो पारा जो है वो पानी में नहीं घुलता, तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों एलुम। तो ये पानी में नहीं घुलता है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। एक तेलीय पतली कागज़ की शीट, यानी तेल लगा हुआ एक कागज़ की पतली शीट जो होती है, अभी आया था आपके पास, पारभासी होता है बच्चों। कौन सा होता है, पारभासी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, शीतल पेय में आवाज़ के साथ झाग बनने की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है। शीतल पेय होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, लिम्का पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं या कोका कोला पीते हैं, तो ये सभी उनको जब हम खोलते हैं ना बोतल को तो एक आवाज़ आती है और गैस भी बनती है, झाग भी बाहर निकलती है। तो वो कौन सी गैस होती है बच्चों, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके अंदर, जो एकदम से बाहर आती है और उसी के कारण आवाज़ होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी सतह चमकदार होगी। कौन सी सतह जो है वो चमकदार होती है बच्चों। धातु की कोई भी सतह है ये जर लग के चमकदार नहीं रहती बच्चों। तो इनमें ये आएगी धातु की ताज़ा कटी सतह, यानी जब हम धातु को लोहे को काटते हैं आरी से, तो जहाँ से काटते हैं वहाँ पे वो चमकदार होती है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, कौन सी पानी में अघुलनशील है, यानी कौन सी वस्तु है जो पानी में नहीं घुलती। तो पानी में कौन सी चीज़ नहीं घुलती, नारियल का तेल पानी में नहीं घुलेगा बच्चों। अल्कोहल भी घुल जाती है, सोडियम क्लोराइड होता है नमक, क्या होता है नमक, ये पानी में घुल जाता है। और अल्कोहल शराब होती है बच्चों, ये भी पानी में घुल जाती है, क्या होती है शराब। अल्कोहल क्या होती है शराब। और चीनी आपको पता ही है, लेकिन नारियल का तेल जो है पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है बच्चों। फिर है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है सत्य है। कोई किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका वजन कम वजन कहा जाता है, तो ये गलत है बच्चों। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, तो ये सही है बच्चों, ठीक है। तो ये सत्य है, सही है। फिर है, वे पदार्थ जो धीमी गति से ऊष्मा का संचालन करते हैं ऊष्मा के कुचालक कहते हैं, तो ये गलत है। ऊष्मा के कुचालक में ऊष्मा का चालन नहीं होता। और ये भी गलत है, लोहा धातु होता है बच्चों, लेकिन ये कह रहा है लोहा अधातु है, तो आपका आंसर ये आएगा सही, ठीक है, जो सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में असत्य कथन बताना है। समूहीकरण एक उपयोगी प्रक्रिया है, तो ये सही है, सत्य है। सोना और एल्युमिनियम से बनी वस्तुओं में चमक होती है, ये भी सत्य है बच्चों। चीनी को उसके आकार और आकृति के आधार पर समूहीकृत नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, तो ये भी सही है। तो ये असत्य आएगा बच्चों, ये गलत आएगा। तो यही आपका आंसर है जो आपने टिक करना है। फिर उसके बाद है आपके पास 15वां क्वेश्चन है, किस आधार पर हम सामग्रियों को समूहों में बांटते हैं। उनके गुणों में समानता के आधार पर, उनको गुणों के अंतर के आधार पे, उपरोक्त दोनों के आधार पे। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये दोनों ऊपर वाले सही हैं, तो इसलिए ये आंसर आपने लगाना है। 16वां प्रश्न है आपके पास, किस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है या कंप्रेस किया जा सकता है। तो पानी को कर सकते हैं, लोहे को नहीं कर सकते, स्टील को नहीं कर सकते, और ऑक्सीजन को ज़्यादा कर सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा संपीड़ित ऑक्सीजन को कर सकते हैं गैस को, उससे कम पानी को कर सकते हैं, और सबसे कम हम इनको करते हैं बच्चों संपीड़ित, ठीक है। तो आपने ऑप्शन में ऑक्सीजन ही लगाना है, क्योंकि आपने एक ही आंसर देना है। फिर उसके बाद है आपके पास 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए अपारदर्शी वस्तु बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो अपारदर्शी वस्तु देखो बच्चों,
वायु में से आर पार दिख जाता है, पारदर्शी है। कांच का गिलास भी पारदर्शी होता है जिसके आर पार दिख सकता है। पानी भी पारदर्शी, लेकिन चारकोल जो है वो अपारदर्शी है। तो आपका आंसर यही है बच्चों, चारकोल। कौन सा आंसर है आपका? चारकोल। चारकोल होता है कोयला, जो लकड़ी जल जाती है ना उसके बाद कोयला रह जाता है। फिर 18वां प्रश्न है बच्चों, पदार्थ वे होते हैं जिनमें आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं जिनके हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है बच्चों, असत्य कथन बताना है कौन सा है। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी होती हैं। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनी होती है, तो ये सभी सही है बच्चों। फिर है, किसी सामग्री का उपयोग उसके गुणों और उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना है, तो ये भी सत्य है। देखने वाला दर्पण या धातुओं से बनी चीज़ें स्पर्श करने से में चिकनी होती हैं, तो ये भी सही है बच्चों। फिर है, सभी सामग्रियों को हमारी एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता, तो सभी सामग्रियों को कह रहा है कि महसूस नहीं कर सकते, तो ये कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपके पास सभी सामग्रियों को हम एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता, तो ये असत्य है बच्चों। तो आपने यही आंसर लगाना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, समूहों को ना सामग्री को समूहों में छांटने का क्या उद्देश्य है? उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, तो ये दोनों ए और बी दोनों आ जाएंगे, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आपके पास आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन थे बच्चों, तो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट के और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आपको अच्छी ना लगे तब आप कमेंट करें और अपने सुझाव दें बच्चों। या किसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको भेज दूंगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।